हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज रागर, योर फार्मा मेंटर। तो जीपैट 2026 का एग्जाम होने वाला है 7 मार्च को। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक बात से अनअवेयर हैं। मैं उनको अवेयर करना चाहता हूं कि एनबीएमएस हर साल जब एग्जाम कंडक्ट कराता है उससे पहले मॉक टेस्ट एक रिलीज करता है। उस मॉक टेस्ट पे आप अटेम्प्ट कर कर प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके का इंटरफेस आप फेस करोगे while you will be attempting your real exam। तो उस चीज के लिए मैं आज आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूं कि कैसे आप एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे 7 मार्च को। कैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को जाने के लिए आपको टाइमर दिखेगा, कहां आपको आंसर्ड अनआंसर्ड और फ्लैग्ड क्वेश्चंस दिखेंगे, कहां पर आपको वहां पे कैलकुलेटर दिखेगा। ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं वो सब कुछ इस वीडियो में समझाने वाला हूं। यानी कि मैं आपको देने वाला हूं एक लाइव डेमो जिसके अंदर मैं आपके सामने एनवीएमएस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा और आप भी उस एग्जाम को अटेम्प्ट जरूर करिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको कि किस तरीके से आपको इंटरफेस को फेस करना है while you will be attempting your GPAT एग्जाम, राइट। चलिए डायरेक्टली वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, ये वही वेबसाइट है जिसके अंदर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। यहाँ पे आप जाओगे 2026 के अंदर एनवीएमएस की वेबसाइट है ये। इस पे एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करोगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेमो लिंक दिख जाएगा। इस डेमो लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अंदर जाओगे, सिंपली ये आपको सिस्टम दिखेगा। इस ऐसा ही सेम सिस्टम आपको दिखेगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर अपने सिस्टम के सामने बैठ जाओगे। तो आपको सेम ऐसा ही सिस्टम वहां पे दिखेगा। फिर आपको वहां पे क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे। आपको वहां एग्जैक्ट सेंटर पर बताया जाएगा कि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या रहने वाले हैं। देन उन क्रेडेंशियल्स को आप डालोगे। यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ आप जस्ट सिंपली साइन इन कर दोगे तो आप अंदर चले जाओगे। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस आपको जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होगे तब भी मिलेंगे और उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आई एग्री एंड आई एम रेडी टू बिगिन, राइट। आप ऐसे आपका जो सेक्शन होगा वो खुल जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, टाइमर। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। वैसे ही आपके पास 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, राइट। यहाँ पे अभी आपके सामने सिर्फ सेक्शन ए खुला हुआ है। जब आप एग्जाम दे रहे होगे ये सेक्शन आपके सामने 36 मिनट्स के लिए रहेगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट के लिए है, वहां पे 36 मिनट्स के लिए रहने वाला है। ये सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ोगे। अपने क्वेश्चंस को आप यहाँ पे नीचे जाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, उसको क्लिक कर सकते हो ऐसे। अगर आपको ऊपर जाना है ऊपर क्लिक कर सकते हो ऐसे, राइट। ये क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन आप देखोगे उसका आंसर टिक करोगे। पहले पढ़ना है अच्छे से, उसका आंसर टिक करना है। लाइक आपको मैं मानता हूँ, चलो इसको ये इसका आंसर होने वाला है। बट मुझे हल्का सा डाउट है। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे निकल जाऊं, उसके बाद मैं एक बार रिव्यू फिर से कर लूंगा। तो आप इसको मार्क, रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको डाउट नहीं है उस क्वेश्चन पर, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, राइट और नॉट। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज। अगर आपको ये डाउट हो कि मान लो मैंने मार्क किया, वो काउंट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली वो काउंट होगा। मैं बता देता हूं, अगर आपने गलत मार्क किया होगा तो नेगेटिव होगा, सही मार्क किया होगा तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मार्क एंड रिव्यू के लिए वही क्वेश्चन छोड़ना जिसपे आपको ये डाउट हो कि लाइक ये सही तो है बट फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लूंगा इसको, राइट, उसी को छोड़ना। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपने कितने आंसर टिक किए हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। लाइक 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस को आंसर किया है वो दिख जाएगा, कितने को आंसर नहीं किया है वो भी दिख जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन स्किप अगर कर दिया होगा तो नॉट विजिटेड यहाँ पर दिखेगा। देन मार्क्ड फॉर रिव्यू, आपने रिव्यू के लिए अगर किसी को छोड़ा हो, जैसे हमने एक आंसर को मार्क्ड फॉर रिव्यू छोड़ा है तो हम डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं यहाँ से, कि डायरेक्टली चला जाएगा वहीं पे लेके आपको कि मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए हमने एक क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है, राइट और नॉट। यहाँ से सॉरी, यहाँ से हम जा सकते हैं डायरेक्टली मार्क फॉर रिव्यू के लिए। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ से डायरेक्टली आ सकते हैं। आपके पास ऐसे 25 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको करना होगा। अब ये सेक्शन आपका ऐसे ही रहेगा जब तक कि 36 मिनट कंप्लीट नहीं होते। यानी कि अगर आप चाहो सेक्शन बी में जाना, आप सेक्शन बी में नहीं जा पाओगे, सेक्शन सी, डी, ई किसी में नहीं जा पाओगे यहाँ से, जब तक कि वो आपका टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इसी सेक्शन में रहोगे। एक और बच्चों को डाउट है कि सर अगर मान लो मैंने सबमिट नहीं किया तो क्या ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जैसे ही 36 मिनट कंप्लीट होंगे ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है।
आप इसको सबमिट कर भी नहीं सकते हो, राइट? आप इसको सबमिट कर भी नहीं पाओगे। जैसे ही टाइम यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये खुद से सबमिट करके नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चला जाने वाला है। वी आर वेटिंग कि जैसे ही यहाँ पर देखिए आपके पास 17 16 सेकंड्स हैं, इन 16 सेकंड्स के अंदर ये खुद से, अगर आपने यहाँ पे टिक नहीं भी किया तो वो आगे चला जाएगा। अगर आपने मार्क रिव्यू वाले क्वेश्चन को नहीं हटाया तो भी वो आगे बढ़ जाएगा और इसको काउंट किया जाएगा, राइट? आपके पास 3 सेकंड्स हैं, देखिएगा सिस्टम को, ये अपने आप आपको सेक्शन बी के अंदर लेके चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर दूसरा टाइम स्टार्ट हो गया, दूसरा टाइम स्टार्ट हो गया और सेक्शन बी में है। अगर मुझे सेक्शन ए में जाना है मैं नहीं जा पाऊंगा, सेक्शन सी में जाना है मैं नहीं जा पाऊंगा। इसके अंदर फिर से आपको 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप सेकंड क्वेश्चन पर डायरेक्टली जा सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन पर डायरेक्टली जा सकते हो। मैंने अभी किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, मैं नॉट आंसर्ड 2 क्वेश्चन है मेरे, नॉट विजिटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, मार्क्ड फॉर रिव्यू कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको देखने वाला है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मान लो कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है तो आपको यहाँ पर कैलेंडर दिखेगा, राइट? इस कैलकुलेटर दिखेगा, उस कैलकुलेटर के अंदर आप जाकर कैलकुलेशंस कर सकते हो। जो भी कैलकुलेशंस होंगी आप यहाँ पे उसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके यहीं पर उसका आंसर दे सकते हो, राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको आपके एग्जाम देने जाने से पहले आपको कम से कम एक बार इस मॉक टेस्ट को देने के बाद अपना प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि वहां पे जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और अपना टाइम वेस्ट ना करो आप, राइट? तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 2 बार या 3 बार इस मॉक टेस्ट को दे लीजिएगा। ये मॉक टेस्ट फ्री है और इसमें कोई लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट जाना है, सिंपली लॉगिन करना नहीं है, क्लिक करना है उस पर और उसके बाद आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।